गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है? देखिए हमने आपको जो है कितने 13 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, 14। अब हम आपको है बच्चों, आपके एग्जाम आ रहे हैं, टेस्ट है, तो मैं आपको एक बार जो है दोबारा जो आपके चैप्टर्स आएंगे, आपके जो है चैप्टर्स आएंगे जो हमने सिलेबस में बताए हैं, उनको मैं एक बार फिर रिविजन में लेती हूँ, दोहरान लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने 3 चैप्टर आएंगे अपने अभी जो है रीडर में। हमारी जो ये बुक है बच्चों, कौन सी बुक है सरिता, उसमें 3 पार्ट आएंगे, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बच्चों का तीसरा पार्ट क्या है, देखो पार्ट तीसरा ये वाला आएगा। पार्ट तीसरा है मुरझाए फूल। समझाया था ना मैंने आपको बच्चों, मुरझाए फूल, ठीक है, मुरझाए फूल। देखो मुरझाए फूल में मैंने आपको ये बताया था कि राजा कृष्णदेव राय के महल में एक बहुत बड़ा बगीचा था। क्या था बच्चों? एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में जो है, जो उस समय जो है बसंत ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? बसंत ऋतु का आगमन था, है ना। और चारों ओर बगीचे में फूल ही फूल, पूरा बगीचा बच्चों फूलों से भर गया था। कैसे भर गया था? फूलों से भर गया था। यानी राजा कृष्णदेव राय के महल में एक बहुत बड़ा बगीचा था और बसंत ऋतु आई हुई थी, बसंत ऋतु थी, तो उस समय बगीचा चारों ओर फूलों से भर गया था। चारों ओर फूल ही फूल, है ना, बगीचा फूलों से भर उठा। यह देखकर जब राजा कृष्णदेव वहां पर आए तो यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब वो टहल रहे थे तो बगीचे में टहलते समय राजा ने देखा कि बगीचा कैसे फूलों से भरा हुआ है, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। तब वो अपने मंत्री से बोलते हैं, उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि मंत्री जी कुछ ऐसा प्रबंध करो कि मेरा बगीचा जो हमेशा फूलों से ऐसे ही भरा रहे। अब बगीचा हमेशा तो बच्चे फूलों से भरा रहेगा नहीं, लेकिन कृष्णदेव राय जी ने कहा कि मंत्री जी कुछ ऐसा प्रबंध करो कि ये मेरा बगीचा जो है वो सदा फूलों से ऐसा ही भरा रहे। राजा की बात सुनकर मंत्री की तो सिर टिकटी घूम, क्योंकि फूलों से कैसे भरा रहेगा? कभी फूल जो है मुरझा जाते हैं, है ना, और कभी बसंत ऋतु में फूल ज्यादा आते हैं और ऋतुओं में कम आते हैं। तो अब तो मंत्री जी की सिर टिकटी घूम हो गई। अब वो क्या करते? तो बताओ उन्होंने क्या किया? तो बोला फिर उन्होंने क्या कहा? मंत्री जी हाथ जोड़कर महाराज से बोला, महाराज फूलों के रंग रूप को रोकने का काम तो सेनापति करते हैं। उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि फूलों का जो रंग रूप है उसको देखने के काम तो मंत्री जी करते हैं, तो सेनापति जी करते हैं। तो अब आप ये बात सेनापति जी को कहो। राजा ने सेनापति को बुलाकर बच्चों ये बात कही। सेनापति से कहा कि सेनापति जी ये बगीचा जो हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसा ही फूलों से भरा रहे, है ना। तो अब एक ने दूसरे पर छोड़ दिया। राजा ने पहले मंत्री को कहा, मंत्री ने कहा सेनापति देखते हैं। अब सेनापति का दिमाग खराब हो गया कि फूलों से बगीचा जो हमेशा फूलों से ऐसे कैसे खिला रहेगा। तो अब मंत्री जी का दिमाग भी खराब हो गया, है ना। तब उन्होंने ये कहा, तब उन्होंने कहा महाराज मेरे दादाजी बात क्या करते थे कि फूलों का रंग रूप जो है वो तभी तक रह सकता है जब तक उन पर परियां मंडराती रहे। और बोले कि परियां जो है सेना देखकर, तो मैं तो सेनापति हूँ, सेना देखकर तो परियां भाग जाएगी, इसलिए यह काम आप जो है किसको दे दो? तेनालीराम को दे दो, क्योंकि तेनालीराम से परियां नहीं भागेगी। तो यह काम मुझसे अच्छा तेनालीराम कर सकते हैं। पहले किसको कहा? मंत्री ने सेनापति पर डाल दिया। सेनापति ने किस पर डाला? तेनालीराम। अब मुसीबत तेनालीराम की आ गई, क्योंकि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान था बच्चों, हर कोई से छिड़ता था, तो सब लोग जो भी काम नहीं होता था उनसे वो जो है राजा को कहकर तेनालीराम के सिर पर डाल देते थे। अब ये भी काम तेनालीराम पे डाल दिया। अब राजा ने तेनालीराम को बुलाया कि तेनालीराम जी आप देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बाग सदा फूलों से ऐसे ही हरा भरा रहे, है ना, तुम इस बात का ध्यान रखना, खबरदार कोई भी फूल मुरझा गया। उन्होंने कहा कि क्या कहा? राजा ने क्या कहा तेनालीराम को? तेनालीराम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि मेरा बगीचा सदा फूलों से ऐसे ही हरा भरा रहे, खिला रहे। अगर एक भी फूल मुरझा गया तो खबरदार, है ना, मैं फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब तेनालीराम के ऊपर मुसीबत आ गई। तब वो बहुत बुद्धिमान था बच्चों, घबराता नहीं था किसी चीज से, है
क्या कहा, उसने तुरंत तुरंत कहा, तेनालीराम हाथ जोड़ कर बोला, महाराज ये जो पहले फूल मुरझा गए मैं इनका क्या करूं? तो राजा ने कहा, इनको तुम निकाल दो, उनको जो है जो मुरझा गए फूल उनको तुम तोड़कर फेंक दो। अब क्या हुआ, तेनालीराम को तुरंत जवाब देना होता, और वो रोज क्या करता, सुबह सुबह जल्दी आकर जितने भी फूल मुरझे जाते उनको तोड़कर फेंक देते, है ना। ऐसे करके तेनालीराम कमर कसकर बगीचे में जुट गया। पहले दिन उसने एक पौधे में मुरझाए फूल तोड़े, फिर दूसरे दिन दूसरे से, तीसरे दिन तीसरे से, ऐसे करके वो रोज जो है मुरझाए फूलों को तोड़ते रहे। फिर एक बार फिर जो है राजा है कृष्णदेव राय वापस बगीचे पर आए और उन्होंने देखा वह फिर जो है क्या कर रहे, उन्होंने कहा, तेनालीराम मैंने आपको क्या कहा था, है ना। तो वो बोले कि ये जो आजकल ये फूल इतने कम कैसे हो गए। राजा ने बाग में फूल कम होते देखे तो उन्होंने तेनालीराम से कहा और पूछताछ की कि बगीचे में, मेरे बगीचे में फूल इतने कम क्यों हो गए। तेनालीराम बोला, महाराज मैं अभी तो आपके आदेश अनुसार जो है मुरझाए फूल है उसको ही तोड़ रहा हूँ, मैं बगीचे का कब ध्यान रखूंगा। तब कृष्णदेव राय भी हंस पड़े। तो इन्होंने अपनी जान भी बचाई और प्रश्न का उत्तर भी सही से दे दिया। तो इस प्रकार जो थे ऐसे थे महान, कौन, तेनालीराम जी। तो मुरझाए फूलों को क्या करते थे, रोज तोड़ देते थे। तो मैंने आपको चैप्टर देखो वापस से कि राजा कृष्णदेव राय जब अपने वहां जाते बगीचे में तो फूलों से भरा हुआ देखकर वो सबको आदेश देते हैं। पहले मंत्री को देते हैं, मंत्री कहते हैं सेनापति से देखता है, सेनापति कहते हैं कि ये तो फूल तब तक खिले रहेंगे जब परियां उस पर घूमती रहेगी, मंडराती रहेगी। तब उन्होंने ये काम तेनालीराम को दे दिया। अब तेनालीराम फंस गया, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी मैं जो है ये पहले जो फूल मुरझा चुके इनका क्या करूं। जब राजा कहते इसको तोड़ते जाओ तो पहले दिन एक गमले से तोड़ते हैं, फिर दूसरे से, तीसरे से, ऐसे करके जब वो रोज मुरझाए फूलों को तोड़ते जाते हैं तो फूल कम हो जाते हैं। जब राजा एक बार वापस आते हैं तो कहते हैं कि मेरे बगीचे से फूल कम कैसे हो गए। तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अभी तक जब मुरझाए फूलों को निकालता रहता हूँ, मैं बगीचे का कैसे ध्यान रखूँ। तो इस प्रकार जो है फिर कृष्णदेव राय हंसने लग गए, है ना, कि ये कितना बुद्धिमान है कि अपनी बात से, अपनी चतुराई से प्रश्न का जवाब भी दे दिया और उससे कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो इस प्रकार जो मुरझाए फूल, बच्चे से बहुत सारे छोटे प्रश्न आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जैसे एक वाक्य होता है, एक प्रश्न होता है, उसमें ऑप्शन होते हैं। क्या होता है बच्चों, ऑप्शन। तो जिससे हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, इसे कहते हैं बहुविकल्प प्रश्न होता है, बहुविकल्प प्रश्न। देखो क्या होता है कि छोटे छोटे बहुविकल्प यानी एक क्वेश्चन होता है उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो जो हमें ऑप्शन सही होता है, जो भी सही होता है उसको हम उस ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि जो है राजा कृष्णदेव राय क्यों प्रसन्न थे, राजा कृष्णदेव राय क्यों प्रसन्न थे। तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन बनते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं या 3 आते हैं, तो जो इसमें सही होता है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो इसलिए मैंने आपको अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया कि राजा कृष्णदेव क्या देखकर प्रसन्न थे बगीचे में। तो बगीचे में फूल थे या बगीचे में क्या थे, फल थे, है ना। तो इस प्रकार का 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो हमें जो ऑप्शन होता है उसको लिखना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पार्ट 3 के ये जो चैप्टर है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने हैं, है ना बच्चों। कैसे क्वेश्चन बनाने, छोटे छोटे प्रश्न बनाने। स्वयं बताओ कौन सी ऋतु का आगमन था, कौन सी ऋतु का, सर्दी की, गर्मी की या बसंत। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बने, तो जो इसमें सही है उसको भरना होता है। तो इस प्रकार जो आपको हर लाइन पे क्वेश्चन, हर लाइन से प्रश्न बनाना है और उत्तर स्वयं लिखने हैं। तो ऐसे करके आप 4-5 प्रश्न स्वयं बनाएंगे और लिखेंगे। बात समझ में आई कि आप इनके 4-5 प्रश्न बनाएंगे इस चैप्टर के और वो कॉपी में लिखेंगे, है ना। तो पार्ट 30 का अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 बच्चों कौन सा था, पार्ट 30 आएगा। पार्ट 4 टोकरी में क्या है बच्चों, टोकरी में क्या था,
सुरुचि कौन थी? सुरुचि बच्ची थी जो अपनी नानी के घर गई थी घूमने। गर्मियों की छुट्टियों में सुरुचि जो है वो अपनी नानी के घर क्या गई थी? घूमने गई थी। जब वहां से लौटती है बच्चों, सुरुचि अपनी नानी के घर से लौटती है तो वो क्या करती है? जब लौटती है तो नानी जी उसे एक टोकरी देती है। तो उससे पूछती है कि नानी जी इस टोकरी में क्या रखा है? तब नानी जी उनसे प्रश्न पे प्रश्न करते जाती है कि तुम बताओ इस टोकरी में क्या है? वो कहती है या तो इसमें फल होंगे या इसमें मिठाइयाँ होगी। तो वो कहती है मिठाइयाँ नहीं है, फल है। तो फिर पूछती कि बताओ इसमें कौन सा फल है? तो वो कहती कि तुम बताओ। तो धीरे धीरे प्रश्न करती जाती है कि इसमें जो है सेब होगा। तब नानी जी कहती है नहीं। तब उसमें कहती है ना, वो बार बार बताती है, पहले सेब बताती है और फिर नारंगी बताती है, फिर वो पूछती है कि भाई ये खट्टा है खाने में या मीठा? तब जो है नानी जी बताती है कि खाने में जो ये खट्टा होता है ना। इस प्रकार वो फिर प्रश्न करते हैं कि बताओ क्या होता है? वो माल्टा बताती है ना। और अंत में उत्तर देते देते नानी जी प्रश्न करती जाती है और वो उत्तर देते देते अंत में पहुंच जाती है कि इस टोकरी में क्या रखे हैं? नींबू। बच्चों नींबू जो है हमारे कितने काम आते हैं। नींबू का रस बनता है, अगर हमारे पेट में दर्द हो तो नींबू में गर्म पानी में डाल के नींबू नमक डाल के पीते हैं, है ना। ठीक है। और नींबू का अचार बनाया जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें बनती है नींबू से, शरबत, अचार। ठीक है। और जो है गर्मी में हम नींबू का पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए ठीक रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस पे नानी जो है बच्ची से प्रश्न, सुरुचि से प्रश्न पूछती जाती है और अंत में सुरुचि प्रश्नों का उत्तर देते देते बताती है कि टोकरी में नींबू है। बच्चों क्या है नींबू? टोकरी में नींबू है। और नींबू खाने में कैसे होते हैं? खट्टे। नींबू खाने में कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे, है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको चैप्टर बताया कि बच्ची सुरुचि जो है वो कब जाती है अपनी नानी के घर? गर्मियों की छुट्टियों में। सर्दियों की में कब जाती है? तो आप लगाएंगे गर्मी की। तो ऐसे करके इसके भी पार्ट चौथे के भी ऐसे प्रश्न बनेंगे। मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि सुरुचि कहाँ रहती है? सुरुचि गांव में रहती है, शहर में रहती है या जंगल में रहती है? तो कहाँ रहती है? तो हमको बताया कि सुरुचि शहर में रहती है। तो हम जैसे ऑप्शन सही होगा उसको हम उसमें ब्रैकेट में लिखेंगे। बताइए मैं आपसे पूछती हूँ कि टोकरी में कौन सा फल रखा था? तो टोकरी में क्या था? नींबू था, केला था, आम था। तो आपको ऐसे ऑप्शन बताना है। उसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि क्या नानी जी सुरुचि के घर रहती थी? हाँ, नहीं या नहीं। तो ये बोलना है दोनों गलत। तो जो सही होता है क्या नानी जी सुरुचि के घर रहती थी बच्चों? नहीं। तो इसमें जो उत्तर आए उसको करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आप ये भी कि नींबू खाने में कैसे होता है? मीठे, खट्टे, तीखे, चटपटे, जैसा भी है तो उसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार इसमें भी पार्ट तीसरा, पार्ट चौथा जैसे भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं बच्चों, आप उन प्रश्नों को खुद निकालेंगे। चाहे 5 प्रश्न बने, चाहे 3 बने, चाहे 2 बने, उन पाठों से ऐसे प्रश्न बनाकर लिखेंगे। ठीक है। और उसका उत्तर भी खुद फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे। अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 5वां। बच्चों समझ में आ गया मैंने क्या बताया? मुरझाया फूल बता दिया, टोकरी में क्या है ना। सुरुचि जो अपने गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाती है और जब वो गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली होती है उससे थोड़े दिन पहले वापस अपने घर आती है। सुरुचि शहर में रहती है, वह अपने घर आती है। जब घर आने वाली होती है तो नानी उसे क्या देती है? एक टोकरी देती है। और जब पूछती नानी इसमें क्या है तो स्वयं उनसे पूछती कि तुम बताओ इसमें क्या है? तो बताती कि फल है या तो फल होगी या मिठाई। तो कहती मिठाई नहीं है, फल। फिर पूछती इसमें कौन से फल है? तो नानी कहती तुम बताओ। फिर उससे उसका रंग पूछती है ना, उसका स्वाद पूछती है। उसके बाद अंत में पहुंच जाती है कि टोकरी में नींबू है। अब अपना चैप्टर आता है 5वां। देखो 5वां चैप्टर क्या है? अच्छा है चैप्टर, सारे चैप्टर अच्छे हैं। हमसे सब कहते, हमसे सब क्या कहते बच्चों? बच्चे शिकायत कर रहे हैं, है ना। हमसे सब कहते, अम्मा क्या कहती है? खेल खिलौने मत फैलाओ,
हमसे सब कहते। ठीक है, अब 5वां चैप्टर देखो बच्चे, इसमें बच्चे जो है शिकायत कर रहे हैं। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जिसको देखो हमें डांट के चला जाता है, जिसको देखो बड़ा है ना, बहुत बड़ा भैया, पापा, अम्मा, जिसको देखो हमको डांटते हैं, बाकी सूर्य और चंद्रमा को कोई नहीं डांटता। तो बच्चे देखो क्या शिकायत कर रहे हैं। बच्चे कह रहे नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य से तो कोई ये नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, क्योंकि धूप तो कहीं भी चली जाती है, नदियों में, तालाबों में, पेड़ पे, है ना, घरों में, छतों पे, कमरों में। तो कहते हैं कि धूप को तो ये कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर मत आओ, और जो है कोई नहीं चंद्र से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य से कोई नहीं कहता है कि धूप यहाँ मत फैलाओ, उसी प्रकार चांद को भी कोई ये नहीं कहता है कि तुम अपनी चांदनी उठाकर यहाँ से ले जाओ। फिर ये आगे शिकायत कर रहे बच्चों, कोई नहीं वायु से कहता। कह रहे कि वायु से कोई भी नहीं कहता है, हवा से कोई नहीं कहता जो खबरदार अंदर आई। बच्चे कह रहे हैं कि ना तो हवा को कोई कुछ कहता है, ना सूर्य को कहता है, ना चांद को कहता है, और जो है हमें हमें कहते रहता है। कह रहे कि ना तो बादलों से कहता है ना, कोई नहीं वायु से कहता। कह रहे कि वायु से, हवा से कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर अंदर मत आओ। मेघों से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और कह रहे कि बादलों से कोई ये नहीं कहता है कि तुमने अपनी जल की धारा यानी वर्षा यहाँ क्यों की, यहाँ पानी क्यों बरसाया। तो फिर सब हमसे ही क्यों कहते रहते हैं। फिर हम क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भाग जाओ। भैया क्या कह रहे हैं, यहाँ ना आओ भाग जाओ, यहाँ ना आओ भाग जाओ। कौन कह रहा है, भैया। भैया बच्चों से कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। और अम्मा क्या कह रही है बच्चों सुनो, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो अम्मा क्या शिकायत कर रही है, अम्मा कह रही है कि तुम सारे घर में खेल खिलौने फैलाते हो, तो तुम खेल खिलौने यहाँ पर मत फैलाओ। तो खेल खिलौने मत फैलाने की बात कौन कर रहे हैं, अम्मा कर रही है। फिर पापा क्या कहते हैं बच्चों, देखो पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। बोले कभी भैया डांट रहे हैं, कभी अम्मा डांट रही है कि भाई खेल खिलौने यहाँ मत फैलाओ, कभी भैया कहते खबरदार जो अंदर आ गए, है ना, अंदर यहाँ मत आओ और यहाँ से भाग जाओ। और पापा क्या कहते, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा क्या कह रहे हैं कि तुम बाहर खेलो, अंदर कोई भी नहीं आएगा। भैया कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं भैया, यहाँ से भाग जाओ। अम्मा कहती खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं कि खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट पगाए। कह रहे कि सबका हमारे ऊपर रोक चलता है, हमारे ऊपर बस चलता है, जिसको देखो हमें डांट कर चले जाते हैं कि जो है कोई कहता है यहाँ मत आओ, कोई कहता खबरदार जो है खेल खिलौने मत फैलाओ, कोई क्या कहता। तो बोले जिसको देखो हमें डांटता है, लेकिन चांद से, सूर्य से, बादलों से, हवा से कोई नहीं कहता है, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम ही हमको सब डांटते रहते हैं। तो बच्चे शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शिकायत। क्योंकि बच्चा, अगर हम बच्चों को डांटते हैं कि बच्चों ऐसा मत करो, तो बच्चे सोचते जिसको देखो हमको डांटते हैं, जो आता है हमें डांट कर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जो है हमको सब डांट कर चले जाते हैं। भैया कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, अम्मा कहती है कि खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते हैं खबरदार जो अंदर आए। तो कहते हैं कि फिर जो है औरों से कोई क्यों नहीं कहता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी प्रश्न बन रहे हैं। बच्चों आपको एक बात बताऊं, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, तो उस हर लाइन में एक प्रश्न छिपा होता है और उसका आंसर भी उसी में रहता है ना। तो आपको हर लाइन पढ़नी है चैप्टर की, और हर चैप्टर की लाइन से क्वेश्चन खुद बनाने हैं और खुद उनका आंसर ढूंढना है। देखो मान लो कविता में शिकायत कौन कर रहा है, अब आप बताइए। इसमें कोई 3 ऑप्शन हो जाते हैं, तो जो ऑप्शन सही है उसको आपको राइट करना है। तो कविता में शिकायत कौन कर रहा है, बच्चे। कविता में शिकायत कौन कर रहा है बच्चों, बच्चे, है ना। अच्छा बच्चों से भैया क्या कहते हैं, बच्चों से भैया क्या कह रहे हैं, तो बच्चों से भैया कह रहे हैं बच्चों यहाँ ना आओ भाग जाओ। भैया क्या बोले, यहाँ ना आओ भाग जाओ। और पापा बच्चों को क्या डांट लगाते हैं,
हम जो शब्दार्थ देते हैं वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते हैं, उसको याद भी किया जाता है। तो शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्द का अर्थ, तो शब्द भी दिए, शब्दार्थ भी आपको याद करना है। जैसे हम आपको शब्दार्थ देते हैं तो शब्द हम लिखेंगे, आप उसमें से अर्थ फाइंड करके उत्तर लगाओगे। तो आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, मैंने बताया आपको 2-3 बताकर, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आपको चैप्टर 3 मुरझाए फूल की कृष्णदेव राय, है ना, और तेनालीराम किस प्रकार जो कृष्णदेव राय बोलते हैं और तेनालीराम अपनी जान बचाते हैं और फूलों की रक्षा करते हैं। दूसरा बताया चौथा चैप्टर टोकरी में क्या है। तो सुरुचि जो है नानी के घर जाकर वापस आती है, तो नानी उसको टोकरी में देती है, तो हर प्रश्न का उत्तर करते करते अंत में बता दी कि टोकरी में नींबू है। चैप्टर 5 हमसे सब कहते, अर्थात बच्चों से सब शिकायत करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत उठाओ, है ना। हम यही बड़े हम जो है बच्चों से यही शिकायत करते हैं। तो बच्चे हमको कह रहे हैं कि जिसको देखो हमें डांट कर चला जाता है, और सूर्य से, चंद्रमा से, बादलों से, पवन से, हवा से कोई कुछ भी नहीं कहता है। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों चैप्टर एक्सप्लेन किया है। एक बार आप दोबारा मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको सुनोगे, समझोगे और हर प्रश्न का उत्तर अच्छा लिखोगे, ठीक है। तो अब मैं जो है इसके बाद ये व्याकरण के जो 2 चैप्टर है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, तो अच्छे से सुनना है ना, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।